जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स बुक। ठीक है, उसका चैप्टर 1 सेट्स। चैप्टर 1 में क्या है? सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट क्या है। ठीक है, आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले ये सोचो भाई कि सेट क्या है। सेट मतलब क्या? वो वाला शादी सेट हो गया मेरा? नहीं, सेट क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो डिफिनेशन, तो सेट क्या है? सर सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आसान भाषा में समझते हैं कि सेट क्या है। तो सेट क्या है? एक कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वो किसी ना किसी चीज़ का तो कलेक्शन करेगा ना। सेट क्या है? एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। और कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब कुछ भी कलेक्शन काम नहीं चलेगा यहाँ पे, वो भी वेल डिफाइंड, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? वो ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है। और वो कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या है? वेल डिफाइंड है। सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन काम नहीं चलेगा, वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि द नेम ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मतलब जो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सेट कुछ हर चीज़ को कुछ ना कुछ तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो किस लेटर से? कैपिटल लेटर से। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल कुछ भी, ए टू जेड से, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर। जैसे कि देखो ए, बी, पी, एस, ETC, मतलब कोई भी कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सेट आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट और मेंबर ऑफ अ सेट। मतलब क्या है कि सेट के अंदर जो होगा, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, तो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? एलिमेंट्स की कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेट। यानी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। या तो फिर क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ अ सेट, कि वह सेट का क्या है? एक मेंबर है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि घर में कि वह जो है क्या, वो अपने घर का एक मेंबर है। ठीक है, तो या तो एलिमेंट्स बोलेंगे या तो मेंबर, लेकिन ज़्यादा जगह यूज होगा आपका क्या? एलिमेंट्स। ठीक है, कि सेट के अंदर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एलिमेंट्स होगा। किसका एलिमेंट्स होगा? तो सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि द एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी सेट के अंदर जो सेट के अंदर होगा एलिमेंट्स, उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। किससे? स्मॉल लेटर से। ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, लेकिन सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रहेगा यानी एलिमेंट्स रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ABCD, यानी वो भी स्मॉल से। किसमें? स्मॉल लेटर से। बात आ गई समझ में? ठीक है, यहाँ तक बात आगे ना समझ में। हम लोग अभी तक क्या पढ़े? सेट पढ़े कि सेट क्या है, कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सेट को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल लेटर से, जैसे A, B, P, S, ETC। द ऑब्जेक्ट इनसाइड अ सेट आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट और मेंबर ऑफ अ सेट। मतलब सेट के अंदर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एलिमेंट्स कहते हैं, और एलिमेंट्स को दिखाते हैं हम लोग किससे? स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सम स्टैंडर्ड सेट इन मैथ्स, यानी मैथ्स में जो क्या क्या जो है हमारा काम आने वाला है वो देखो। ठीक, तो सम स्टैंडर्ड सेट्स इन मैथ्स। देखो एन या क्या है? ये नेचुरल नंबर को दिखाता है। एन जो है वो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट को किससे दिखाया जाता है? कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से। जेड किससे? तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, यानी इंटीजर के सेट को किससे दिखाते हैं? कैपिटल जेड से। किससे? कैपिटल जेड से। और क्यू को रेशनल नंबर के सेट को दिखाते हैं किससे? क्यू को। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर मतलब क्या? रियल नंबर, कि रियल नंबर के सेट को हम लोग दिखाते हैं किससे? आर से। किससे? आर से। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, से हम लोग इंटीजर को दिखाएं जेड, और इंटीजर में माइनस वाला भी आता है और प्लस वाला भी आता है। हमको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को दिखाना है, तो क्या हो जाएगा? जेड ऊपर में प्लस दे देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार रेशनल नंबर को दिखाना है, वो भी सिर्फ पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा? क्यू ऊपर में प्लस। और ये आर प्लस क्या है? मतलब क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। आर प्लस क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसको जो है वो याद रखना है। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है।
अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीकों से, एक रोस्टर फॉर्म और एक टेबुलर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। एक रोस्टर फॉर्म और उसी को क्या कहा जाता है? टेबुलर फॉर्म। और दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। यानी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीका से, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का ही नाम होता है टेबुलर फॉर्म। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में अगर रोस्टर फॉर्म की जगह टेबुलर फॉर्म दे दे तो दोनों का एक ही नाम है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही है, ठीक है, बस नाम अलग है। सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा है। तो सबसे पहले क्या था? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म होता क्या है वो समझते हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर राइट इनसाइड क्लोज ब्रेसेस। किससे? क्लोज ब्रेसेस से। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज ब्रेसेस एंड कॉमर्स आर यूज टू सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो ये जो ए क्या है, ये सेट को दिखा रहा है। ए क्या है? एक सेट है, इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है वो क्लोज ब्रेसेस है, यानी करली ब्रेसेस हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। और करली ब्रैकेट के अंदर में क्या है? देखो ए ई आई ओ यू, क्या होता है? एक वोवेल होता है। तो देखो हम लोग बताए थे ना, तो ये किस फॉर्म में है? ये रोस्टर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है। देखो रोस्टर फॉर्म में क्या कहता है कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स को दिखाया जाता है, तो हम वो दिखा दिए हैं। और सबको अलग करने के लिए क्या बोला था कि कोमा भी लगाया जाता है, तो सब में कोमा भी लगा दिए। तो ये जो सेट बना ये किस फॉर्म में है? ये रोस्टर फॉर्म में है। किस में है? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे? देखो करली ब्रैकेट जो लगाया जाता है, और यहाँ पे जो है स्मॉल एलिमेंट, देखो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, बोले थे ना कि जो सेट के अंदर होता है उसको स्मॉल एलिमेंट से जो है दिखाते हैं, यानी स्मॉल लेटर से, और उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो सेट के अंदर ये क्या है? ये जो दिया है ब्रैकेट के अंदर, ये क्या होता है? एलिमेंट्स। इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और यहाँ पे क्या स्मॉल लेटर से इसको हम लोग जो है दिखाए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो हम लोग दिखाते हैं कि द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7। हम लोग एक सेट बनाते हैं, ठीक है। कैसा सेट बनाते हैं? इवन पॉजिटिव नंबर। एक तो इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर, और वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव भी तो चल जाएगा ना, -2 -4। हमको इवन नंबर चाहिए, वो भी पॉजिटिव वाला, वो भी किससे? तो लेस देन 7। किससे? लेस देन 7। तो देखो ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 4 6। क्यों? 8 जाएगा, 8 भी तो हम लिख सकते हैं, वो भी पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, देखो लेस देन 7, 7 से छोटा बोला है तो 6 तक ही लेंगे, ठीक है। देखो while representing a set in roster form the elements are not repeated। एक बात का ध्यान रखना है कि देखो ये रोस्टर फॉर्म है, हम लोग ये रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को दिखा दिए, तो 2 4 6 हो गया, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं करता है, वो रिपीट नहीं करता है। एक एग्जांपल के साथ में जो है वो बताता हूँ। देखो एग्जांपल में कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड मैथमेटिक्स। देखो ये एक वर्ड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम लोग जो दिखा रहे हैं एक सेट से, तो सेट लिए हम लोग एक एच, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। तो यहाँ पे सेट एच लिए, वो भी कैपिटल लेटर से। देखो पहला क्या है? एम एम। और हम बताए थे ना कि इसके अंदर ये रोस्टर फॉर्म में है, तो इसके अंदर को अलग एलिमेंट्स को अलग करते हैं कॉमा देके। एम, फिर ए लिखें, फिर टी लिखें, फिर एच लिखें, फिर ई लिखें, फिर एम है, तो क्या फिर एम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? एम एक बार लिख चुके हैं। और अभी हम लोग बताएं कि जो अंदर रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स अंदर होता है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो एच ई लिख दिए, एम तो लिखेंगे नहीं कि एक बार लिखा चुका है, ए भी नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं, टी भी नहीं लिखेंगे, लिख चुके हैं, आई अभी तक कहीं नहीं लिखे हैं, तो देखो आई है, सी लिख दिए और एस लिख दिए। मतलब जो इसके अंदर जो हम लोग लिखेंगे वो एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब वो रिपीट ही नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार हम अगर एम लिख दिए तो और कहीं हम लोग को ए नहीं लिखना है, ए लिख दिए तो और कहीं हम लोग देखो ए लिखें नहीं लिखें, मतलब क्या है कि रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था रोस्टर फॉर्म, यानी इस टाइप में रहेगा तो वो क्या है? रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग देखने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा था ना सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम लोग देखने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? तो
इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possesses on common property, so to represent the set in set builder form we only mention the common property, यानी common property, and we do not write element individually। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। द सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो सेट हम लोग वोवेल का जो है एक सेट बनाना है। ठीक है, वोवेल का क्या करना है, एक सेट बनाना है। तो वोवेल का जब सेट बनाएंगे हम लोग, तो वोवेल क्या होता है, 5 ही होता है, ए ई आई ओ यू। तो हम लोग वोवेल का एक सेट बना रहे हैं। ठीक है, देखो तो ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म को दिखाना है किससे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाने के लिए कैसे लिखेंगे, देखो एक्स सच दैट, इसको जो 2 बिंदु टाइप का दिया गया है ना, इसको पढ़ेंगे सच दैट। क्या पढ़ेंगे, सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट बिल्डर फॉर्म वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब एक्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्स जो है वो वोवेल को दिखा रहा है, वोवेल का सेट को। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट बिल्डर फॉर्म वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। मतलब वैसा नेचुरल नंबर जो 42 से डिवाइड है उसका सेट बनाना है, वो भी कौन सा सेट, ये क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक सेट लिए, ए इज इक्वल टू, देखो करली ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है, तो एक्स सच दैट, स्टार्ट ऐसे ही होगा हमेशा, एक्स सच दैट एक्स, और यहाँ पे एक्स किसको दिखाएगा, नेचुरल नंबर को। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला था। और क्या बोला था, डिवाइड 42, विच डिवाइड 42। बस कितना आसान है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, जो बोल दिया था विच डिवाइड 42, बस वही लिख देना है। तो हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म में। एक एग्जाम्पल से अब हम लोग जो है एग्जाम्पल जो है देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से जो हम लोग समझते हैं रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म को। ठीक है, देखो देखो राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसको सोल्व करेंगे और जो भी आएगा उसको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। किस में दिखाना है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको हम लोग जो है वो तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 2। यहाँ से ये दोनों को देखो, ये दोनों से देखो, ये दोनों से यहाँ से एक्स एक्स मिल रहा है यहाँ पे, तो एक्स कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बचेगा प्लस 2 माइनस 1, और यहाँ पे एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो एक एक्स प्लस 2, यहाँ से एक्स प्लस 2 दोनों में से एक लेते हैं, और एक एक्स माइनस 1 बराबर 0। देखो एक्स प्लस 2 बराबर अगर 0 लेंगे तो -2 आएगा, और x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो 1 आएगा। तो जो वैल्यू क्या आया, -2 आया और 1 आया। क्या बोला था, इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो देखो a लिख लिए और -2 और 1 लिख दिए यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में जो है दिखा दिए, a बराबर -2 और ये 1 दिखा दिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखो राइट दिस सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 इन दी रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन को समझो ध्यान से। एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, और क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर जब करेंगे तो 40 से छोटा होना चाहिए, उसको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। अगर 1 लेंगे एक इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो 1 लेंगे, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 40 से कम ही आएगा, तो ये लिख सकते हैं। अगर 2 लेके देखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 40 से कम ही आएगा, इसको लिख सकते हैं। 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, जो 40 से कम ही है, ये लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, तो 40 से कम ही है, ये ले सकते हैं हम लोग। तो बोला ना 40 से कम होना चाहिए एक्स का स्क्वायर करने पर। 5 लेंगे एक्स की जगह तो स्क्वायर करेंगे 25, इससे कम। 6 लेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 40 से कम ही आएगा। लेकिन जैसे से में लिए स्क्वायर 49, और क्या 40 से कम है, नहीं, तो वो तो नहीं ना लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, आज हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो जो है देख लिए हैं। कि देखो हम लोग क्या देखें आज, कि सेट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में सेट को जो है वो दिखाते हैं। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही होता है, सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा है, यानी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म
से जो है रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सेट के। हम लोग देखें रोस्टर फॉर्म को से कैसे दिखाएंगे सेट को, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। सेट क्या है, तो सेट भी हम लोग देखें। सेट क्या देखें कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सेट क्या है, ऑब्जेक्ट एक क्या है, कलेक्शन है। कैसा, किसका कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का जो है कलेक्शन है। कलेक्शन कैसा हो, वेल डिफाइंड। सबसे ज़रूरी मेन पॉइंट क्या है, वेल डिफाइंड। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ। ठीक है, धन्यवाद।